हेलो एवरीवन। गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आप सब जानते हो कि अकाउंटेंसी में हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज पार्टनरशिप राइट नाउ। एंड पार्टनरशिप में हमने इसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट लेक्चर जो है जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हम लोगों ने मीनिंग देखा था पार्टनरशिप का। हमने देखा था कि पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आती है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था। हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था और जाना था कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। हमने देखा था कि एग्रीमेंट कितने तरह का होता है। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, पुरानी वाली, इससे पहले वाली वीडियो। देन आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए आज जो है हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा और आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको याद करवा दूं कि पार्टनरशिप डीड में हमने सबसे आखिर में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारा इन केस पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो तो उस केस में हम क्या क्या रूल्स अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड डीड जो है हमारे पास नहीं होती, उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल प्रॉफिट शेयर होता है। नो मैटर किसने कितनी कैपिटल लगाई हो, किसने कितनी इन्वेस्टमेंट की हो, किसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे पास डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, तो हमारा प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो नहीं दिया जाता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो नहीं दिया जाता। लोन्स अगर दिया हो पार्टनर ने, अगर पार्टनर ने लोन दिया हो तो उसको कितने परसेंट इंटरेस्ट दिया जाता है गाइस? उसको 6% इंटरेस्ट दिया जाता है। चलिए, और अगर मैं बताऊं तो रिम्यूनरेशन, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टनर जो है वो एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो पार्टनरशिप की डीड की एब्सेंस में उसको कुछ भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। जो बाकी पार्टनर्स को मिल रहा है वही उसे भी मिलेगा। ठीक है, चलिए, आज ये हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। अब टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए, आगे का हमारा टॉपिक है पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। तो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई पार्टनर को आप अंडर एस्टिमेट कर दो। हर एक पार्टनर की जो राय है, हर एक पार्टनर का राइट बनता है। अब वो उसकी कॉल है कि उसको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना, लेकिन उसका राइट है कि वो बिजनेस की हर एक डिसीजन मेकिंग में और हर एक जो भी वो एक्शन कर रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड एंड हेard इन द मैटर अट्रैक्टिंग द बिजनेस पार्टनरशिप। कहा जा रहा है कि हर एक पार्टनर को राइट है किसमें, कंसल्ट किया जाए उससे। उससे हर एक चीज कंसल्ट की जानी चाहिए, उसकी बात सुनी जानी चाहिए हर मैटर में बिजनेस के। ठीक है, चलिए, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव एक्सेस एंड इंस्पेक्ट द कॉपी ऑफ एनी ऑफ द बुक ऑफ द फर्म। एक पार्टनर के राइट है, उसका पूरा पूरा हक बनता है कि वो जब मर्जी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसा आपने रूल्स वगैरह रखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग वो कभी भी बुक्स को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। उसको कोई रोकने वाला नहीं है। कंडीशन क्या है, वो बिजनेस में पार्टनर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट अर्नड एंड शैल कंट्रीब्यूट इक्वली इन द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द फर्म अनलेस डिसाइडेड इन द डीड। तो अगर हमारे पास डीड की एब्सेंस है तो वो प्रॉफिट और लॉस जो है वो क्या शेयर करेंगे, इक्वली, इक्वली ही शेयर करेंगे। चलिए, आई होप आपको सीखने के लिए मिल रहा होगा। ये हमने थोड़ा नया फॉर्मेट अपनाने का ट्राई किया बिकॉज बोर्ड पे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा नहीं पा रहे थे। अकाउंटेंसी आपको पता है एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, नो डाउट प्रैक्टिकल भी है, लेकिन हम यहाँ पे इसके प्रैक्टिकल्स भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, इसमें आपको बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने का भी टाइम मिल जाएगा कि हर एक चीज़ के स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपको पीडीएफ की अवेलेबिलिटी चाहिए हो, ये जो हमारे पास जो कंटेंट अवेलेबल है इसकी आपको पीडीएफ भी मिल सकती है। ठीक है, तो अगर आपको ये बेटर लग रहा हो तो देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि आप इस तरह से पढ़ना पसंद करोगे या बोर्ड पे पढ़ना पसंद करोगे। जो आपकी प्रायोरिटी होगी, जो ज़्यादातर बच्चे, जो मैक्सिमम बच्चे कहेंगे, हम उनकी बात मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ए पार्टनर मेकिंग एनी एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कैपिटल के अलावा किसी पार्टनर ने कोई और इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में तो उसको एज ए लोन, उसको एज ए लोन ट्रीट किया जाता है और उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट उसमें दिया जाता है, 6% इंटरेस्ट उसको
दिया जाता है। ए पार्टनर हैज अ राइट टू नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ एनी पार्टनर। एक पार्टनर के पास राइट है कि वो किसी भी नए पार्टनर की एडमिशन को रोक सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टनर्स हैं और जिनमें से 1 2 3 4 5 6 7 एग्री कर रहे हैं कि हम एक और पार्टनर इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन अगर एक पार्टनर जो है वो मना कर रहा है कि नहीं हमको पार्टनर को इंक्लूड नहीं करना, तो उसकी बात मानी जाएगी। तो हम किसी भी उसकी कंसेंट के बिना किसी भी नए पार्टनर को इंक्लूड नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है, जो भी बिजनेस डिसीजन होगा उसमें हर एक पार्टनर जो है उसकी एग्रीमेंट होनी चाहिए, राइट। चलिए, ये तो थी हमारी राइट्स किसके, पार्टनर के। आगे हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर। अब जिस तरह से राइट्स होते हैं तो राइट्स के साथ कुछ ड्यूटीज भी आती हैं, तो एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली हिज ड्यूटीज। उसको अपनी ड्यूटीज जो है वो फॉलो करनी ही करनी है, ठीक है। ए पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रिम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मैंने आपको बताया कि अगर एक एग्जांपल लेके देखते हैं, थोड़ा साइड पे एक एग्जांपल लेके देख लूँ मैं। देखो, जैसे पार्टनर ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं बिजनेस में। ए जो है इनकी शेयर जो है वो इक्वल है, 1:1:1 की रेशियो में। इन्होंने 1000 कैपिटल लगाई है। लेकिन ए जो है वो क्या कर रहा है, बिजनेस में एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं अकाउंटेंट हूँ और बिजनेस के अकाउंट्स जो है वो मैं संभालूंगा। अगर वो बिजनेस के अकाउंट संभाल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या होना चाहिए, उसको उसके पैसे मिलने चाहिए, उसको एडिशनल पैसे मिलने चाहिए, जो कि जायज़ भी है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ मेंशन नहीं है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी, उसको उतना ही शेयर मिलेगा जितना बाकियों को मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड में ये सब चीज़ें मेंशन होगी तो उसको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए, नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। ए पार्टनर शेल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय हिम। अगर पार्टनर की वजह से कोई लॉस हुआ है, उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से कोई लॉस हुआ है, तो वो उसको भरना पड़ेगा, ये उसकी ड्यूटी है। ए पार्टनर शेल बी लायबल टू अकाउंट फॉर एनी पे ऑफ द फर्म प्राइवेट प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। देखो क्या कह रहा है ये। लेट सपोज ए, बी, सी पार्टनर्स हैं। इनका बिजनेस है, किसका, एबीसी। इनका बिजनेस है मैकडोनल्ड्स का, ठीक है। इनका बिजनेस, ठीक है, ये बिजनेस का नाम रख दिया इन्होंने एम, ठीक है। अब ए बी सी तीनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, लेकिन बी ने क्या किया, बी ने एक और आउटलेट खोल दिया एम के नाम से, और वो उसने अकेले इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे। उसने यहाँ पे अकेले इन्वेस्टमेंट की, सब कुछ खुद किया, पैसा सारा खुद लगाया, और इसको यहाँ से प्रॉफिट हो गया 30,000 रुपए का, ठीक है। अब मुझे ये सवाल उठता है कि क्या एम को, बाकियों को, ये जो मैंने उसने जो दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया इसी बिजनेस के नाम से, दूसरा आउटलेट खोला, क्या एबीसी, ए और सी को इसका शेयर देना चाहिए? तो हाँ जी, देना पड़ेगा, क्योंकि उसने बिजनेस का नाम यूज किया। वैसे तो वो बिजनेस का नाम कहीं और यूज नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसने बिजनेस की प्रॉपर्टी यूज की है या उसकी गुडविल यूज की है, देन उसको इसका शेयर जरूर देना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इफ ए पार्टनर कैरीज आउट एनी बिजनेस of the same nature and competing with the firm, he is bound to account to pay to that to firm profit made by him। तो ये वही सेम पॉइंट हो गया। वैसे तो अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म में हो तो अकॉर्डिंग टू लॉ आप कंपटीटर बिजनेस नहीं खोल सकते। दैट मीन्स अगर ए बी सी ने मिलके एक होटल खोला है तो बी अकेला मिलके कोई होटल नहीं खोल सकेगा, ये कंपटीशन आ जाएगा, ठीक है। नो पार्टनर कैन एक्ट आउटसाइड द पैरामीटर्स ऑफ द अथॉरिटी। किसी भी पार्टनर को जो उसके राइट्स हैं उसके बियॉन्ड जाने की परमिशन नहीं होती। नो पार्टनर कैन असाइन और ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। अब ए बी सी, हम इन्हीं की बार बार एग्जांपल ले रहे हैं ताकि इन्हीं से आप समझ आ जाए आपको। ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। सी बोल रहा है, सी ने कहा कि भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप मेरी जगह मेरे सन को इंक्लूड कर लो। तो सी के पास ये अथॉरिटी बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी पावर्स जो है किसी और को सबमिट करें। इसके लिए उनको ए और बी की परमिशन लेनी पड़ेगी, हम बाद में देखेंगे। पार्टनरशिप में आगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर या रिप्लेसमेंट ऑफ पार्टनर का केस आएगा। चलिए, क्या कर रहे हैं हम। अब मैंने आपको इतना सब कुछ पढ़ा दिया, हमने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर देखा, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर देखने के बाद हमारे पास अब कुछ क्वेश्चंस उठते हैं दिमाग में, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, देन आगे हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। कहा जा रहा है स्लो एंड फास्ट आर रनिंग। स्लो एंड फास्ट दो पार्टनर्स हैं। स्लो एंड फास्ट क्या है, दो पार्टनर्स हैं यार। एक बिजनेस, एक फूड सेंटर रन कर रहे हैं, किस नाम से, मैकडोनल्ड के नाम से। स्लो ऑन हिज ऑन, स्लो ने क्या किया, अपने आप से क्या कर दिया, एक और फास्ट फूड आउटलेट स्टार्ट कर दिया, मैकडोनल्ड्स सेम नाम का।
अभी हमने ऊपर ये केस पढ़ा, ठीक है। सेम नाम का उसने क्या कर दिया, एक आउटलेट स्टार्ट किया, नेम विद द कैपिटल इज ऑन, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की उसने। ही इंडिविजुअली अर्नड 80,000 फ्रॉम द बिजनेस, उसने उस बिजनेस से 80,000 रुपीज अर्न किए। स्टेट, आपको बताना है वेदर स्लो, जो स्लो है, इज लाइबल टू रिटर्न द प्रॉफिट टू द फर्म, क्या स्लो को ये प्रॉफिट जो है, जो 80,000 जो प्रॉफिट हो रहा है उसका, क्या ये 80,000 जो है उसको फर्म को वापस करना है? तो पहले तो आप कमेंट बॉक्स में इसका मेंशन करके बताओ आंसर। वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो इसका कमेंट जो है आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। लिखा है ए पार्टनर इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ फॉर सेटिंग अप ए राइवल बिजनेस। मैंने आपको बताया कि पार्टनर जो है वो कंपटीटर नहीं बन सकता कभी भी, वो राइवल बिजनेस नहीं खोल सकता विद द फर्म विदाउट द कंसेंट एंड द नॉलेज ऑफ द को पार्टनर्स। अगर को पार्टनर्स को इसकी नॉलेज नहीं है तो वो नहीं कर सकता। इन केस ही वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ द लॉ, ही इज लायबल टू पे ऑल द प्रॉफिट मेड बाय हिम टू फर्म। जैसे स्लो ने क्या किया, बिना किसी की जानकारी के एक और इसी नाम से बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो अब उसने लॉ को वायलेट किया और इसके अकॉर्डिंग उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो फर्म को देना पड़ेगा। तो उसने इस केस में क्या किया, उसकी गुडविल यूज की एंड प्रॉफिट जो है वो अर्न कर लिया, राइट। चलिए अब जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लिखा है रंजीत एंड रेड्डी आर पार्टनर्स इन द फर्म एंड डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंट है, और हमने जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट पढ़ी है तो उसके रूल्स पढ़े हैं पुरानी वीडियो में, आपको वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। सेटल द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स, अब पार्टनरशिप डीड तो नहीं है, अब वो दोनों आपके रंजीत और रेड्डी जो है वो दोनों आपके पास आ गए हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारे डिस्प्यूट्स को सेटल करो। क्या करना पड़ेगा, रंजीत इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ 70 एंड रेड्डी ने कितना किया है, 1 लाख। दे क्लेम्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। एक ने 70,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, एक ने 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ, और दोनों कह रहे हैं भाई हमको क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मुझे बताओ जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है क्या हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, नहीं देना होता। दैट मीन्स उनको इस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, उनकी ये डिमांड खारिज कर दी जाएगी, ठीक है। रेड्डी वॉज इन चार्ज ऑफ सेल एंड ही डिमांडेड कमीशन। रेड्डी जो है वो क्या है, सेल इंचार्ज है, दैट मीन्स वो कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है और वो कह रहा है कि मुझे सेल की 6% क्या चाहिए, रेमुनरेशन चाहिए, 6% मुझे उसका हिस्सा चाहिए, कमीशन चाहिए। तो आपको पता है अनलेस हमारे पास पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तब तक हम किसी भी पार्टनर को कुछ भी रेमुनरेशन नहीं देते, तो रेड्डी को ये इन्फॉर्मेशन, ये जो रेमुनरेशन है ये नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए रंजीत एडवांस्ड लोन ऑफ 40,000। रंजीत ने बिजनेस को क्या किया, 40,000 का लोन दिया, ठीक है, लोन दिया, और वो कह रहा है कि भाई मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा इसके बदले में, 9% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो परसेंटेज जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है वो कितने परसेंट मिलता है, 6% मिलता है। तो उसको 9% की जगह कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6% इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। रेड्डी एंड रंजीत विड्रू 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। दे वर चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो क्या उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगना चाहिए, जब तक पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उनको कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, इस सारे क्वेश्चन की एक कमेंट आपको बनाना है, ठीक है। क्या करना है आपको, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको एक कमेंट लिखना है पूरा जिसमें पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, और इस तरह से आपको इस सारे पॉइंट्स के आंसर देने हैं। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ आपके लिए। गंगा एंड यमुना इन्वेस्टेड 1 लाख एंड 1.5 लाख इन द बिजनेस, दे वांटेड प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। क्या उनको कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा, डीड एब्सेंट है, डीड क्या है, एब्सेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब डीड एब्सेंट होती है तो उनको किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में फर्स्ट पॉइंट करके मेंशन करना है। यमुना स्पेंड मोर टाइम फॉर बिजनेस, ही डिमांडेड सैलरी। यमुना कह रही है कि मैंने बिजनेस में ज्यादा टाइम लगाया तो मेरे को सैलरी मिलनी चाहिए, तो क्या उसको सैलरी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, आपको इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। गंगा पेड 12,000 एज टैक्सी चार्जेस फॉर गोइंग ऑन बिजनेस टूर। अच्छा, गंगा ने बिजनेस टूर पे क्या किया है, 12,000 रुपया टैक्सी चार्जेस पे किए हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता नहीं होगा। तो अगर वो बिजनेस के लिए कुछ कर रही है और बिजनेस का खर्चा कर रही है तो अमाउंट क्या है, रीजनेबल है। ही क्लेम्स रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट क्या होता है, जो आपने खर्चा किया होता है वो आपको वापस मिलता है, ठीक है। तो क्या उसको मिलना चाहिए, तो हाँ उसको वो 12,000 जो है वापस मिलना चाहिए बिकॉज वो जेन्युइन है,
ठीक है, वो जेन्युइन है। आगे देखो, यमुना सन ऑफ गोदावरी इज हेल्पिंग यमुना इन द बिजनेस। यमुना सन है गोदावरी, यमुना का सन है गोदावरी, एक मिनट, बंदे कौन कौन है तो, यमुना का सन है कौन, गोदावरी, वो उसको यमुना को हेल्प कर रहा है बिजनेस में। यमुना वांट कंपनसेशन 20,000 इन द फर्म फॉर सैलरी। तो क्या उसको सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? तो ये आपको बताना है कि उसको सैलरी मिलेगी या नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं बताओ तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक एज ए एम्प्लॉय हमने किसी को नहीं रखा हो, हम उसको सैलरी नहीं देंगे, चाहे वो किसी का भी बेटा हो, चाहे वो कितना भी बिजनेस में हेल्प कर रहा हो। गंगा wants Brahmaputra, his son, who is MBA, to be inducted. Inducted मतलब बिजनेस में ज्वाइन करवाना चाहती है। गंगा कह रहा है कि मेरा बेटा है ब्रह्मपुत्रा, गंगा का बेटा है ब्रह्मपुत्रा, उसको, जिसने MBA की है, उसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना है। तो क्या हम उसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे? तो आपको बताना है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस सब क्वेश्चन के ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन के आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करने हैं। इससे मुझे पता लगेगा कि आप लोग जो है वो वीडियोस को ध्यान से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बेस पे मेरे हिसाब से 90% चांसेस है इसके बेस पे आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा, आप कहोगे कि साथ में सर ऑब्जेक्टिव भी कराओ। ये जो आपको मैं करवा रहा हूँ ना, ये काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ही हैं। देखो, ये पार्ट्स बने हुए हैं, ये अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो मैंने एक ही वीडियो में आपको कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स करवा दिए, कितने सारे क्वेश्चंस करवा दिए, और साथ में सिखा भी दिया। तो ये सब आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए, अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। देखो, आपको पता है कि हमारे फाइनल अकाउंट्स जो है, फाइनल अकाउंट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं हमारे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट निकलता है। और यहाँ पे हम अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। लेकिन ये जो केस था, ये कौन सा केस था? ये केस था सोल प्रोप्राइटरशिप का, सोल प्रोप्राइटरशिप का। ठीक है, अगर बिजनेस जो है वो अकेला बंदा चला रहा है, सोल प्रोप्राइटर चला रहा है, देन तो हम बात खत्म कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा हमारा लास्ट अकाउंट होगा। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में जो लोगों का पैसा है, जो हमारे, जो क्या बोलते हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, उनका हिस्सा जो है, उनका शेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दैट मीन्स हम इसमें प्रॉफिट के शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम यहाँ प्रोविजन क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं, हम रेमुनरेशन देते हैं, हम सैलरी देते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करते हैं। द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल द इनडायरेक्ट इनकम्स आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। ये हमको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। द फंक्शन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज वंस ओवर द प्रॉफिट आर असर्टेन्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम कहाँ पे खत्म होता है? जैसे ही हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है, वैसे ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम खत्म हो जाता है। आफ्टर दिस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इसके बाद क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। द अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है? एक एक्सटेंशन है किसकी? जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाएंगी। जब हम टॉपिक करते रहेंगे साथ में, साथ साथ हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे, और ये सारी चीजें जो है आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगी। द नेट प्रॉफिट एज डिस्क्लोज्ड बाय द अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट आता है हमारा, लेट सपोज हमारा हमारा ठीक है, हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, और हमारा यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट आ गया हमारा यहाँ पे। अब नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाएंगे, एक नया अकाउंट यहाँ क्रिएट करेंगे, जिसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये अमाउंट जो है, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। फिर जो पैसे हैं वो यहाँ पे पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसका फॉर्मेट जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इधर थ्रू PDF और किसी मीडियम से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑल द एप्रोप्रिएशन, जितनी भी एप्रोप्रिएशन होती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेबल्स टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को जो भी चीजें देनी होती हैं अकॉर्डिंग टू डीड, वो कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है? वो सारी की सारी कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। पर्पस क्या है इसका? पर्पस तो मैंने वैसे आपको समझा दिया। द पर्पस ऑफ द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। समझा दिया आपको मैंने, इसको आप रीड कर सकते हो एक बार, ज़्यादा हम डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार रीड कर लो, मैं रीड करके आपको बता देता हूँ। द अकाउंट, इन दिस अकाउंट ट्रांजेक्शन बिटवीन द फर्म्स एंड द पार्टनर्स आर मेनली रिकॉर्डेड। जो ट्रांजेक्शन हमारी फर्म्स और पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। देखो, अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ, अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ एम्प्लॉय को, अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ किसी एम्प्लॉय को, तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है,
लेकिन अगर मैं सैलरी दे रहा हूं किसको, पार्टनर को, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये बिजनेस और पार्टनर के बीच में, तो इसको कहां पर रिकॉर्ड करूंगा मैं, इसको मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा, राइट। चलिए ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसके हम। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द एप्रोप्रिएशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर्स, मैंने आपको बता दिया। इट इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई कहेगा कि बहुत जरूरत है एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो नहीं, एज पर लॉ इसकी जरूरत नहीं है। एज पर लॉ हमको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए होता है, इसको हम बनाते हैं सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में। इट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। रिजर्व्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर आर क्रिएटेड, जितने भी रिजर्व्स हमारे फ्यूचर में रिक्वायर्ड होते हैं वो हम सारे कहाँ पे क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, इसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्म जो मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दी है। कुछ डाउट्स इसके बारे में, इज इट मैंडेटरी अंडर लॉ फॉर पार्टनरशिप टू पार्टनरशिप फॉर्म टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो नहीं, नो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अंडर लॉ कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही बनाना है, लेकिन इसको हम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, ताकि आप जो प्रॉफिट है वो इक्वली अच्छे से अकॉर्डिंग टू डीड क्या कर सको, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर सको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो द एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द पार्टनर ऑफ द प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स, दिस इज डन अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, हमने पढ़ लिया। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द लॉ डज नॉट कंपेल, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है। However, it must be noted that preparation of profit and loss is legal requirement. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है दैट इज ए लीगल रिक्वायरमेंट। ऑन द अदर हैंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लीगल इंपॉर्टेंट की बात नहीं है, लीगल नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करवाई हो सब समझ में आ गई हो आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो शेयर करो, ताकि बहुत सारे बच्चे और भी ज़्यादा बच्चे जो है इसको देख पाएँ, ठीक है, और नॉलेज गेन कर पाएँ हमसे। ठीक है, इससे हम भी मोटिवेट होते हैं। ठीक है, और कुछ डाउट्स आते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, हम ट्राई करेंगे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने का। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।